Dear all students, this is Rusa Khan from SSAT Degree College. First of all, I would like to introduce myself. I am doing MPhil in Economics from Applied Economics Research Center, University of Karachi. And here I am the lecturer of Economics. I am going to teach you the subject of Economics. Today, we are going to discuss for the first chapter of Economics, which is about nature and scope of economics. Now moving forward, the contents of this lecture. Content of these lectures are concept of economics, definition of economics, comparison of Marshall and Robbins definition, scope of economics, methodology of formulating economic laws, micro and macroeconomics. Now moving forward, the first content, which is about what is economics. Economics is mainly concerned with the use of limited resources to satisfy unlimited wants. इकोनॉमिक्स एक ऐसा जो है सब्जेक्ट है जो हमें लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स का बताता है कि आपने अपने महदूद ज़राए, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज किस तरह से यूटिलाइज करना है टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ठीक है, से फॉर एग्जांपल इंसान है, फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसकी इनकम 20,000 रुपीज़ है, ठीक, वो उसके लिए लिमिटेड रिसोर्स. अब उस लिमिटेड रिसोर्स में उसको घर का जो है वो बजट चलाना है. अब वो ये उस पर डिपेंड करता है वो उस लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह बेस्ट यूटिलाइज करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकता है. ठीक, फॉर एग्जांपल 20,000 उसके पास है, वो 20,000 को जाके कोई ब्रांडेड सूट ले आया, तो उसको वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो गेन नहीं हुई. क्यों? कि उसको सूट का वो क्या करेगा, ना उसने घर का राशन लिया ना कुछ. ठीक है, तो उसने उस रिसोर्स को, अपने लिमिटेड रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइज नहीं किया. ठीक है, और अब दूसरा शख्स है, उसकी इनकम 20,000 रुपीज़ है, उसने प्लान किया कि क्या क्या चाहिए, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसको पूरा महीना किस तरीके से बिजली का बिल भी अदा करना है, सब चीज़ें करनी है, किस 20,000 को किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज कर सकता है. ठीक, तो ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है कि आपके जो ज़राए हैं वो महदूद हैं, लिमिटेड रिसोर्स है, उसको आप किस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते हैं यूटिलाइज करके. ठीक, असल में जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, विच इज़ ओइकोस, उसका मीन है हाउस, एंड नेमेन विच मीन्स टू मैनेज. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि हाउस होल्ड है, आपको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए किस तरीके से इसको इकोनॉमिकल बनाते हैं, आप किस तरीके से आप अपना पूरा मंथ जो है वो बेहतरीन गुजार सकते हैं उस लिमिटेड रिसोर्स से. ठीक, तो ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है. ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट साइड, विच इज़ अबाउट व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. के सब्जेक्ट मैटर क्या है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है. ठीक, you can say it, the subject matter of economics is the deal with the unlimited wants and with limited resources, which we have discussed earlier कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है कि अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से आप लिमिटेड रिसोर्सेज के ज़रिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जनरेट कर सकते हैं. यही है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक, नाउ व्हाट are the definition of economics? Firstly, Adam Smith. According to Adam Smith, the forefather of classical economists, economics is a science which studies the process of production, consumption, distribution and exchange of growth. एडम स्मिथ का एरा जो था वो 17th सेंचुरी में था, 1723 टू 1790 के दरमियान ये थे. ये जो है फोर फादर हैं इकोनॉमी के. ठीक है, ये जो इन्होंने डेफिनेशन प्रोवाइड की, उन्होंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स इज साइंस. इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स ऐसा प्रोसेस है कि हम जो है प्रोडक्शन करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, फिर उसको हम कंजम्पशन करते हैं, मतलब कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस तरह से प्रोसेस चलता है. इसी तरह से मुआशरा जो है वो तरक्की करता है.
ये एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट थे, इन्हें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई थी। लेकिन हर एरा में जो है वो जितने भी इकोनॉमिस्ट आए हैं उन्होंने प्रीवियस जो जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उनको क्रिटिसाइज़ किया है, उनकी डेफिनेशंस को एक न्यू डेफिनेशन प्रेजेंट की। तो एडम स्मिथ जो थे जिन्होंने जो इकोनॉमी के हवाले से जो डेफिनेशन दी, एक सर्टेन इकोनॉमी के हवाले से जो इकोनॉमिक्स की उन्होंने डेफिनेशन प्रेजेंट की, उसको आने वाले इकोनॉमिस्ट ने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया। तो उनकी जो डेफिनेशन को जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा वो ये था कि ही सेड इकोनॉमिक्स इंक्वायर्स इनटू द फैक्टर दोज डिटरमिन वेल्थ ऑफ अ कंट्री एंड इट्स ग्रोथ। ठीक है, उन्होंने वेल्थ, लोगों ने उनकी डेफिनेशन को मिस इंटरप्रेट किया। मिस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में लोगों कन्फ्यूजन के शिकार हुए। लोगों ने ये समझा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ है, दौलत कमाने का एक ज़रिया है और कुछ भी नहीं। तो उस ज़माने के जो लोग थे वो मोस्ट रिलीजियस थे, एथिकली भी स्ट्रांग थे। उन्होंने कहा कि ये एथिक्स एंड रिलीजन के ख़िलाफ़ है कि आप जो है वेल्थ पे बहुत ज़्यादा कंसिड्रेशन करें। तो लोगों ने इसको ब्रेड एंड बटर साइंस करार दिया। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज उनको फेस करना पड़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट एरा में मार्शल आए, अल्फ्रेड मार्शल आए। उन्होंने इकोनॉमिक्स से डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of mankind in the ordinary business of life. It examines the part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, जो कि उसके सोशल एक्शन को एग्जामिन करती है कि वो सोसाइटी में किस तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह मूव कर रहा है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं। ठीक, तो अल्फ्रेड मार्शल ने इस पे जो है वो कंसिडर, इस चीज़ों को कंसिडर किया। ठीक है, लेकिन इनकी डेफिनेशन को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। इनकी डेफिनेशन पे क्या क्रिटिसिज्म था, इनकी जो क्रिटिक थे, इनको क्रिटिकल एवल्यूशन का जो सामना करना पड़ा वो ये था कि रॉबिन क्रिटिसाइज, इनकी डेफिनेशन को ज़्यादा क्रिटिसाइज किया वो रॉबिन ने किया कि उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत नैरो डाउन कर दिया है। ठीक है, मटेरियल थिंग्स को जो है इन्होंने वो इंक्लूड रखा है और एक्सक्लूड कर दिया नॉन मटेरियल थिंग्स को। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब मिक्स हो गई तो कन्फ्यूजन का शिकार हो गई। ठीक है, मटेरियल थिंग्स क्या होती हैं? मटेरियल मतलब कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़, हाउसिंग, ठीक है, क्लोथिंग, सफिशिएंट फूड टू ईट, ये मटेरियल थिंग में आ जाए। अब नॉन मटेरियल थिंग में क्या? सर्विसेज, टीचर सर्विसेज, गवर्नमेंट की सर्विसेज, आर्मी सर्विसेज, उनको इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूजन का शिकार हुए। ये रॉबिन्सन की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। ठीक, अब मूविंग फॉरवर्ड, जो रॉबिन्सन ने डेफिनेशन जो है वो प्रेजेंट की वो क्या थी? Economics, the science which studies human behavior as a relationship between ants and scarce means which have alternative uses. ठीक, उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स साइंस है। ठीक है, जो कि क्या बताती है हमें कि ह्यूमन बिहेवियर बताती है, किस के हवाले से कि जो वांट्स हैं अनलिमिटेड है। ठीक है, और जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो आप किस तरीके से इन दोनों के दरमियान बैलेंस करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ये हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा कि यही सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, होप यू ऑल गेट माय पॉइंट। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, अब जो है रॉबिन्स की डेफिनेशन को भी क्रिटिकल एवेल्यूशन हुई, उसकी भी उसको भी उनको भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इनको क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है, उन्होंने नैरो कर दिया है इकोनॉमिक्स का स्कोप। तमाम जितने भी आपने बात नोट की होगी, जितने भी इकोनॉमिस्ट थे डिफरेंट एराज के, उन सबको जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना रहा। ठीक है, अब जो हम देख लेते हैं, जो जो ज़्यादा फेमस इकोनॉमिस्ट में रॉबिन थे और अल्फ्रेड मार्शल थे, उनके कंपैरिजन है। ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो जस्ट फोकस इट। जो फर्स्ट इनका डिफरेंस है रॉबिन्स का और मार्शल का, वो क्या है? मार्शल मेक्स डिफरेंस बिटवीन मटीरियल एंड नॉन मटीरियल एक्टिविटीज़। मार्शल ने जो है मटीरियल एंड नॉन मटीरियल एक्टिविटीज़ के दरमियान एक लाइन ड्रॉ की। उन्होंने बताया कि मटेरियल क्या है, नॉन मटेरियल क्या है, ठीक है। लेकिन जबकि रॉबिन्स का क्या कहना था कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड मटेरियलिस्टिक। उन्होंने कहा था कि कोई भी मटेरियल एंड नॉन मटेरियल के बारे में कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ होल लिया कि आप जो है इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड डिफरेंस इनका क्या है? सेकेंड डिफरेंस इनका क्या? देयर इज अ ह्यूमन टच इन डेफिनेशन गिवन बाय मार्शल। जो मार्शल ने डेफिनेशन दी उसमें उन्होंने ह्यूमन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उनको कंसिडर किया कि मटीरियल वेलफेयर उनका इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन जब रॉबिन्स है उन्होंने बताया कि स्केर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट की जो है वो सारी कहानी है और इसके इर्द गिर्द जो है इकोनॉमिक्स घूमती है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है ये। अब थर्ड डिफरेंस क्या है? मार्शल एंड रॉबिन्स का वो ये है कि क्रॉसपैन टू मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्टिव था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स थ्योरीज लाइक इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेलफेयर विच इज सब्जेक्टिव ऑफ मार्शल। मार्शल का ये था कि इकोनॉमिक प्लानिंग डेवलपमेंट के जरिए जो है वो ग्रोथ होनी चाहिए इकोनॉमी की, ये इसका इनका ऑब्जेक्टिव था जो कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। रॉबिन का एज सच कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। एप्लीकेबल की जब बात करें तो उन्होंने मटेरियल की बात की, नॉन मटेरियल की बात की, ठीक है। तो जो मार्शल की डेफिनेशन है उनका फोकस था प्लानिंग की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ। तो ये जो है मॉनेटरिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में जो है इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो इनके लॉज जो हैं एप्लीकेबल हैं। जबकि रॉबिन्स ने जो स्कैर्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड का जो कॉन्सेप्ट बताया उसके हवाले से अगर देखा जाए तो रिच और पुअर जितने भी इकोनॉमीज़ हैं उस सब पे ये एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा जी, अब क्या है measurable versus non-measurable concept, ठीक। Marshall definition based on concept of material welfare which is a mental phenomena, ठीक। The concept of material welfare is non-measurable as it varies from mind to mind and place to place, ठीक है। अब मटेरियल वेलफेयर जो है वो जो है नॉन मेजरेबल है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। किसी के मेंटल स्टेट को जो है वो मेजर करना नामुमकिन सी बात है, ठीक है। तो जितने भी डिफरेंट क्लासेस हैं हमारी सोसाइटी में, अपर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास एंड लेबर क्लास, तो उनके मेंटल स्टेट टोटली डिफरेंट है। तो वो चीज़ों को जो है वो हाउसिंग, क्लोथिंग एंड सफिशिएंट फूड को बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, ठीक है। तो इसको हम मेजर कर ही नहीं सकते मेंटल स्टेट को, ठीक है। जबकि रॉबिन की डेफिनेशन जो है फैक्ट एंड फिगर से बहुत करीब है, ठीक। तो ये रॉबिन्स का कहना है। अच्छा, अब जो सेकंड एक और डिफरेंस जो है वो नॉर्मेटिव वर्सेस पॉजिटिव साइंस है। मार्शल का कहना था, मार्शल इकोनॉमिक्स कंसीडर इकोनॉमिक एज नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। मार्शल ने क्या इकोनॉमिक्स को कैसे कंसीडर किया? नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब ही सेज दैट इकोनॉमिक्स शुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। उन्होंने क्या इकोनॉमिक्स जो है वो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, जितने भी प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। उनको सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, जो भी डिमांड एंड सप्लाई के हैं और भी प्रॉब्लम जितने भी क्रिएट होते हैं सोसाइटी में उनको सॉल्व करना चाहिए। जबकि रॉबिन्स ने जो है वो लेते हैं पॉजिटिव साइंस के, मतलब कि जैसे चीज़ें हैं वो वैसे ही हैं, वो वैसे ही रहेंगी। उनकी कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहिए कि उन चीज़ों को क्या चीज़ कॉज कर रही है, किसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और इसका इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है।
तो ये जो थे वो डिफरेंसेस थे मार्शल के और रॉबिन्स के। तो अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि कौन जो है किसकी डेफिनेशन बेहतर है, तो हमें जो है रॉबिन्स की डेफिनेशन मोर कॉम्प्रिहेंसिव नज़र आती है। तो कि मार्शल भी गलत नहीं थे, उनकी भी डेफिनेशन वैलिड थी अपने एरा के हिसाब से, लेकिन जो मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन पेश की वो रॉबिन ने पेश की। ठीक है, तो रॉबिन ने जो है क्या बताया था हमें, स्कैर्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये हमें रॉबिन्स ने बताया था। ठीक है, तो इस वजह से रॉबिन की डेफिनेशन को मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसिडर किया जाता है। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं अगले को स्कोप इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। ठीक है, अब स्कोप क्या है चीज़ है, इकोनॉमिक्स तो बाद में आते हैं। ठीक है, अब देखें स्कोप मीन्स द फील्ड ऑफ स्टडी। हम अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ों को कंसिड्रेशन देनी चाहिए और किन चीज़ों को नहीं। अब जो 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के वो ये हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, नंबर 2 इकोनॉमिक्स इज साइंस एंड आर्ट, नंबर 3 इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, नंबर 4 इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ठीक है, अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, अगर आप रिकॉल करें माइंड में अपनी तमाम प्रीवियस स्लाइड्स को, देन यू विल गेट द आंसर व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। The subject matter of economics is, yes, you all are right. The subject matter of economics is all about limited resources and unlimited wants. ठीक है, and the second one is economics of science and art. What is science and what is an art? अब देखें science हमें क्या बताती है, no fact and figures के बारे में बताती है। ठीक है, and art हमें क्या बताती है, how to do। ठीक है, हमें बता देती है साइंस की ये फैक्ट एंड फिगर्स है और आर्ट हमें बताती है हाउ टू डू इट। ठीक है, अब हमें जिससे कि एक चीज़ दे दी गई, फैक्ट एंड फिगर्स बता दी गए, अब उसको यूटिलाइज करते हुए हम कितना बेस्ट पॉसिबल आउटकम जनरेट कर सकते हैं, ये हमें आर्ट बताती है कि हाउ टू डू थिंग्स विथ सर्टेन फैक्ट एंड फिगर्स। अच्छा, नंबर 3 इकोनॉमिक्स पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। अब ये हम भी प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव क्या है एंड नॉर्मेटिव क्या है। Positive as the things are and normative as the things ought to be। ठीक है, कैसी चीज़ें हैं और कैसी चीज़ों को होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन है इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस मीन्स टू एग्जामिन द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, एग्जामिन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, जो सोसाइटी में रह रहा है, किस तरीके से वो मूव कर रहा है, किस तरीके से उसका पर्सपेक्टिव्स क्या है डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, वो सोशल साइंस जो है वो एक बिहेवियर को जज करती है। अच्छा, ये हो गया स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, होप यू ऑल गेट इट। आ जाते हैं कि हमें पता चल गया कि इकोनॉमिक्स में क्या है, किस कौन सी चीज़ें मोर इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए हर लॉज होते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में जब लॉज बनते हैं तो दो चीज़ें जो हैं वो कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है, द डिडक्टिव मैथड, एंड नंबर 2 क्या है, द इंडक्टिव मैथड। अब द डिडक्टिव मैथड क्या है, ठीक है, डिसेंडिंग प्रोसेस, मतलब हम किसी भी जर्नल ट्रुथ से कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें तो ये द डिडक्टिव मैथड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैन इज़ मॉडल। ठीक है, इंसान फ़ानी है, मैन इज़ मॉडल दैट्स वाई अब्दुल्ला इज़ मॉडल। ठीक है, ये मैंने कोई एक रैंडम नेम ले लिया कि भाई इंसान फ़ानी है इसलिए अब्दुल्ला भी एक इंसान है, वो भी फ़ानी है। ठीक है, तो हमें जर्नल ट्रुथ पता चला कि इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि इंसान फ़ानी है, ये तो एक जर्नल ट्रुथ है। अब जर्नल ट्रुथ से हम एक पर्टिकुलर की तरफ आ गए कि भाई देखें इंसान फ़ानी है तो अब्दुल्ला भी एक इंसान है, इसलिए अब्दुल्ला को भी मरना है। ठीक है, तो हम जर्नल ट्रुथ से एक पर्टिकुलर पर्सन पे आ गए। ठीक है, उससे हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब द इंडक्टिव अप्रोच क्या है या मेथड के असेंडिंग प्रोसेस के हम फैक्ट एंड फिगर्स को पहले देखते हुए कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें, उसके बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये कहें कि भाई इस घर से जितने भी लोग
निकलते हैं वो सारे कचरा बाहर रोडों में फेंकते हैं, तो हम ये कंसिडर करेंगे इस घर में जितने भी लोग रहते हैं वो एथिकली स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, हाँ, ये हम परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे ना। तो मतलब कि हमने फैक्ट एंड फिगर्स जो हमारे सामने था उसको देखते हुए हम कंक्लूजन की तरफ चले गए। ठीक है, कि भाई इस घर में जितने लोग रहते हैं, वो जितने भी इनमें से लोग निकलते हैं वो बाहर कचरा फेंकते हैं, तो अब यही जाहिर है कि जो जितने और लोग भी रहते होंगे वो भी इस तरह करते होंगे। तो हमने एक, ठीक है, अब हमने क्या किया, फैक्ट एंड फिगर्स को देखते हुए कंक्लूजन ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये है द डिडक्टिव मेथड, द इंडक्टिव मेथड। ये दोनों मेथड्स यूज होते हैं इकोनॉमिक लॉज एंड पॉलिसीज बनाने में। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गई होगी दोनों की एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया, बाकी स्कोप भी पढ़ लिया। ठीक है, लॉज कैसे फॉर्मुलेट होते हैं वो भी पढ़ लिया, कंपैरिजन भी पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो दो जो है पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है। ठीक है, उसको तकसीम किया जा रहा है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब माइक्रो की हम बात कर लें, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कम्युनिटीज। अच्छा, अब माइक्रो का जैसे कि नेम से ही जाहिर है, माइक्रो मीन्स स्मॉल। ठीक है, स्मॉल मतलब कि बिल्कुल स्मॉल लेवल पे आके एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। ठीक है, किसी एक घराने की, किसी एक फर्म की, किसी एक इंडस्ट्री की, ठीक है, किसी एक इंसान की। ठीक है, ये माइक्रो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, अपने घर की इकोनॉमिक्स देख रहे हैं आप, तो आप माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं मुल्क की सतह पर। अब तमाम घरों का निज़ाम देखना है। ठीक है, दुनिया की सतह पे आ जाते हैं, तमाम दुनिया में किस तरह से निज़ाम चल रहा है, वो क्या होगी, मैक्रो होगी, एग्रीगेट लेवल पे बात हो रही है। माइक्रो स्मॉल एंड इंडिविजुअल लेवल, एंड मैक्रो एग्रीगेट लेवल। ठीक, तो ये हो गया माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड which is about review. ठीक है, after this you can see what is economics, definition of different economists, comparison of Robbins and Marshall's, scope of economics, and micro and macroeconomics. See, you can answer all these questions because we are going through it in very detailed manner. So what is economics? Economics is a subject matter which is related to scarce resources and unlimited wants. Definition of different economics. इकोनॉमिक्स की हमने डेफिनेशन देखी, विच इज़ हमने रॉबिन्स को डिस्कस किया, हमने एडम स्मिथ को डिस्कस किया, हमने मार्शल को डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद हमने कंपैरिजन देखा रॉबिन्स और मार्शल का, कि रॉबिन्स और मार्शल में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर बाद में हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि किसकी डेफिनेशन जो है मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। उसके बाद हमने स्कोप देखा इकोनॉमिक्स का कि हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इसको, उसके 4 मेन जो थे एस्पेक्ट्स थे। ठीक है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स साइंस एंड आर्ट। ठीक, एंड 2 अदर्स। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने जो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया कि माइक्रो क्या है, हम स्मॉल लेवल पे बात करते हैं, मैक्रो जो है हम एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं। ठीक, तो ये था ब्रीफ रिव्यू कि आपको क्या क्या पढ़ा है आपने। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, आप होप के आपको ये सारी जो स्लाइड्स हैं वो समझ में आई होंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि असाइनमेंट। आपने जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे, आप गो थ्रू कर लेंगे, जो समझ नहीं आ रहा उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो तभी आपकी क्वेश्चंस निकलेंगे, जब क्वेश्चंस आप आएंगे तो डेफिनेटली उसको नोट डाउन करें। फिर आप जब फिजिकल क्लास होगी इंशाल्लाह आई विल फैसिलिटेट यू, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस इंशाल्लाह। अब असाइनमेंट में आपने क्या करना है, कंपेयर मार्शल्स एंड रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल और जो है वो रॉबिन की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की आपने देनी है। एक एक डिफरेंस बता दीजिए कि मार्शल क्या कह रहे थे और रॉबिन क्या कह रहे हैं, और कौन किसकी डेफिनेशन मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बहुत सिंपल, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, ये भी आप बता पाएंगे तमाम स्लाइड्स को पढ़ने के बाद, चैप्टर रीड आउट करने के बाद। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। ठीक, उसके बाद बारी आ जाती है क्विज की। ठीक है,